हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और ये आपका 57 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो उन सारी टेस्ट सीरीज का अवलोकन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये 9 दिसंबर 1946 को। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में ही स्थायी सदस्य घोषित किया गया था। सेकंड नंबर है, कौन सा सही है पूछा गया है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें चौथा वाला राइट होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन के संकेत के लिए एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो ये कारण होगा, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो ये थे मुबारक खिलजी। सी पार्ट करेक्ट होगा। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और ये मुबारक खिलजी था कौन। तो ये आपका बनता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। ठीक है, और मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। उसके बाद में मुक्त होकर के सुल्तान बन जाता है और अपने आप को खलीफा घोषित कर लेता है। 5 नंबर देखेंगे, युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। रियासत दिए गए हैं और उससे संबंधित शासक है। देवगिरी शंकर देव, ठीक है। ये वारंगल रामचंद्र देव, ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देवगिरी के रामचंद्र थे, ना कि वारंगल के। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी होयसल के वीर भल्लाल थे और मदुरा के वीर पांड्या। ये आप फैक्ट याद रखेंगे। छठा नंबर है, पहला सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तो ये थे MBT मोहम्मद बिन तुगलक। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपनी योजनाओं के लिए फेमस हुए थे, लेकिन ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाए थे इसमें ये बुरी तरह से विफल हो गए थे। 7वां नंबर है, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो ये कहे थे अलाउद्दीन खिलजी। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्णन अपनी पुस्तक तारीख है फिरोज शाही में बर्नी ने किया है। सी पार्ट करेक्ट हो गया। 8वां है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 9वां देखेंगे, कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिएगा। ये UPPCS का फेवरेट क्वेश्चन है। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह, इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो रुकनुद्दीन का शासन था 1236 ईस्वी में। मुबारक खान आए थे 1316 से 20 के बीच में। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहता है 1351 से लेकर के और 88 तक। और आलम शाह रहते हैं ये 1445 से लेकर के 1451 तक, ये आखिरी रहते हैं। उसके बाद में लोधी वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे ये सही सुमेलित हैं। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो ये लोधी वंश के शासक दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले बहलोल लोधी आते हैं, फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। तो ये BSI याद रखेंगे। सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज पूछे गए कौन थे। तो ये 8 तेलुगु कवि थे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ठीक है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखेंगे। गैस इंजन की खोज की थी, गैस इंजन की खोज की थी, तो ये आपका हो जाएगा डेमलर ने। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने 1895 में, और जबकि गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एटीएम के तात्पर्य पूछा गया है, एटीएम का तात्पर्य क्या है, तो ये आपसे पूछा गया है इसका बेसिकली फुल फॉर्म, तो आपको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 15वां नंबर है, नैनो प्लग पूछा गया है किससे संबंधित है, तो नैनो प्लग आपका एक छोटे सुनने के यंत्र से है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 नंबर में देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइसोबार वायुदाब, ठीक है ये। आइसो हाइट ऊंचाई के लिए, ठीक है। आइसो हेलाइन ये आपका दिया गया है। बर्फ वर्षा ये गलत है, ये आपका होगा समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं, और आइसोबात ये गहराई से है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी के आविष्कार किया था, ये पूछा गया है रदरफोर्ड ने, बोर ने, बेकुरल ने या फिर मैडम क्यूरी ने, तो ये थे बेकुरल। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये खोज की गई थी 1896 में, तो ये ध्यान रखेंगे। 18वां नंबर देखो दिया गया है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो ये आपका हो जाएगा आयतन। आयतन कभी बदलता नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन में, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सा प्रतियोगी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो ये आपका होगा आसवन। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 20वां है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है या फिर शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहा जाता है, तो ये आप पढ़े होंगे, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन ये कहलाता है, इसमें ये गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। शुष्क बर्फ आपसे पूछा गया है किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया है किस शहर में, तो ये क्योटो में हुआ था। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्योटो शहर आपका जापान में है, वहाँ पर विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये आपका प्रभावी हुआ था 16 फरवरी 2005 में, ठीक, 16 फरवरी 2005 में ये प्रभावी हुआ था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो डेट पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा ईयर में 2008 में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये क्रिया योजना को क्रियान्वित किया था। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये आपका सही सुमेलित है। पृथ्वी सम्मेलन आपका एजेंडा 21 आया था, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997, ठीक है। कार्बन व्यापार ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि कार्बन व्यापार आया था क्योटो प्रोटोकॉल में, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड्स, तो ये ओजोन पैदा करती है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ऊपरी जलवायु की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है, तो आपने ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। CFC जो होती है उससे ये ओजोन का क्षरण ज़्यादातर होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है।
और ये आपका जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी का फेवरेट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। तो ये आपके पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कपास का प्रमुख घटक पूछा गया है, तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और खमीर आपसे पूछा गया है, जीवाणु है, कवक, विषाणु या फिर शैवाल। तो ये होते हैं कवक, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है, तो ये आपका होगा क्रेब्स चक्र। ठीक है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, देखेंगे। तो ये आपका जो चक्र है ये क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, प्लाजा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या फिर ए बी दोनों से। तो प्लाज्मा जो झिल्ली होती है ये आपकी बनी होती है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट दोनों से, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घअस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो ये आपका हो जाएगा तिल्ली, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तिल्ली में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाएं ये दो प्रकार की होती हैं और ये आपके तिल्ली में उत्पन्न होती हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो आपसे यहाँ पे ईयर पूछा है 1976 में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अध्यादेश आपका 25 अक्टूबर 1975 में आया था, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 1976 में। आगे बढ़ेंगे, और ये बंधुआ मजदूरी ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किनके द्वारा दी गई थी? तो ये आपके वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक्स, बी पार्ट राइट हो गया। राइबोसोम्स बने होते हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स या फिर आरएनए। तो ये आरएनए से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड के ये बने होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज, जो आरएनए की खोज की थी, थॉमस आर केच ने और ये सिडनी अल्टमान दोनों ने मिलकर के, और 1989 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। जैव उर्वरकता के रूप में देखा जाता है एजोला, नीलहरित शैवाल या फिर अल्फाफा। तो ये आपके एजोला और नीलहरित शैवाल ये दोनों जैव उर्वरकता के उदाहरण हैं, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर में है, कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पे नोस्टाक, एजिटोबैक्टर, एनाविना, ये तीनों आपके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। माइकोराइजा अलग है, तो ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकोराइजा। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी या फिर 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। तो मैक्सिमम होता है लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में, ए पार्ट करेक्ट हो गया। पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं ये पूछा गया है, तो ये आपका 12 जोड़ी होती हैं, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और एंजाइम एक है विटामिन, बैक्टीरिया, बायो उत्प्रेरक या फिर वायरस। तो विटामिन होता है आपका, एंजाइम होता है बायो उत्प्रेरक, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है, तो ये है एमाइलेज, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखेंगे, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का। तो ये प्रभावित करेगा आपका वसा का, बी पार्ट राइट हो गया। पंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? काफ़ी इजी है, तो ये विटामिन के आविष्कारक थे, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1911-12 में इन्होंने ये खोज की थी। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये आपका होगा विटामिन, डी पार्ट करेक्ट हो गया। 46 नंबर है, 7000-8000 साल पुराने लिखुनिया शैलचित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले हैं? तो ये मिर्ज़ापुर से मिले हैं, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपी में किस शहर में फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका लखनऊ, ये पार्ट राइट हो जाएगा। और लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है?
तो ये आपका आता है बुंदेलखंड, बी पार्ट करेक्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो खानवा की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1527 में, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये आपका युद्ध हुआ था 1658 में, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।